Yes. Hello dear students, welcome to you all in this next English class. लास्ट क्लास में हमने 15 MCQs को डिस्कस किया था। जो आपको विद्यालय से मॉड्यूल मिली हैं उसके क्वेश्चन हैं। 15 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हिंदी में मैंने आपको समझाया है। यदि किसी ने नहीं देखा तो आप पहले उनको देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। बाकी 16 से इसमें समझा रहा हूँ तो इनको भी पहले देख सकते हैं, बाद में उस वीडियो को देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से समझेंगे। Who has written the poem A Tiger in the Zoo? A Tiger in the Zoo हमारी पोएम है, इसको किसने लिखा है? इसके पोएट का नाम होगा लेस्ली नॉरिस। करेक्ट आंसर क्या होगा? लेस्ली नॉरिस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द टाइगर लुक्स एट, जिसने पोएम पढ़ी है उसको बहुत अच्छे समझ आएगा। यदि नहीं पढ़ी है तो मैं बता देता हूँ। जो पोएम है टाइगर इन द जू, इसमें एक टाइगर जो है जू में कैसे चिड़ियाघर में बंद रहता है तो वो किस चीज़ को देखता है? तो अ टाइगर लुक्स एट स्टार्स इन द जू। जब टाइगर जो है अपना जू में बंद रहता है तो वो स्टार्स को देखता है। कहाँ पे देखता है? रात में स्टार्स को देखता है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट? हिज फर्स्ट फ्लाइट जो स्टोरी है जिसमें यंग सीगल के बारे में लिखा है, ये स्टोरी किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लियाम ओ फ्लेयर्टी। लियाम ओ फ्लेयर्टी ये राइटर हैं, ऑथर हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट के, याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ? हिज फर्स्ट फ्लाइट जो है ये एक स्टोरी है, ये सीगल के बारे में है। सीगल एक पक्षी का नाम है। ये लिखी किसने है? लियाम ओ फ्लेयर्टी ने लिखी है। और इसमें जो सीगल है वो अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है डरना। किस चीज़ से डरता था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लाइंग। जो यंग सीगल है उसको उड़ने से डर लगता था। किस चीज़ से डरता था यंग सीगल? उड़ने से डरता था। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा फ्लाइंग। अगला क्वेश्चन, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट। जो हिज फर्स्ट फ्लाइट जो लेसन है वो किस बारे में है? तो अभी मैंने बताया एक सीगल एक पक्षी है जिसके बारे में ये स्टोरी है। तो सभी याद रखेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट किसके बारे में है? सीगल के बारे में। अब इसमें दो पार्ट हैं, एक तो है हिज फर्स्ट फ्लाइट जो सीगल के बारे में है, सेकंड है ब्लैक एरोप्लेन जिसमें जो कि पायलट के बारे में है। इसमें भी ऑप्शन पायलट दिया है लेकिन इसका करेक्ट आंसर पायलट नहीं है। चलिए, द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम, ये इसका सेकंड पार्ट है पायलट वाला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम टू फ्रॉम, मतलब जो पायलट है वो कहाँ से कहाँ पे उड़ रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रांस टू इंग्लैंड। जो सेकंड जो हमारा पार्ट है इसका, जिसमें पूछा गया है द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम, इसमें एक पायलट होता है जो फ्रांस से इंग्लैंड जाता है। जो पायलट है वो कहाँ का रहने वाला है? इंग्लैंड का है। और वो अपने फैमिली वालों के साथ ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना चाहता, इसलिए वो फ्रांस से उड़ के कहाँ जाता है? इंग्लैंड जाता है। तो इसको याद रखने का ट्रिक यही है कि जो पायलट है वो इंग्लिश, ट्रिक नहीं है, ये चैप्टर में भी मेंशन है कि जो पायलट है वो अपना इंग्लिश ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना चाहता था फैमिली की वजह से। तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट कहाँ का होगा? इंग्लैंड का ही होगा। मतलब पायलट इंग्लैंड जा रहा था, अपने घर जा रहा था वैकेशन के टाइम। अब क्लियर होगा, सभी को याद रहेगा ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन? जो चैप्टर है हमारा ब्लैक एरोप्लेन, यही पायलट वाला चैप्टर है। और इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। इसको क्या पढ़ेंगे? फ्रेडरिक फॉर्सिथ। इसको याद रखेंगे। ध्यान से एक बार आप सुन लीजिएगा, उसका मीनिंग समझ लीजिएगा क्या पूछा है, फिर कभी नहीं भूलेंगे इसको, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेन फ्लॉन बाय द पायलट? एक सेकंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेन फ्लॉन बाय द पायलट? जो पायलट प्लेन उड़ा रहा था उस प्लेन का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डकोटा। बहुत सिंपल है, जो पायलट ने प्लेन उड़ाया उस प्लेन का नाम था डकोटा, जिससे कि वो अपने घर जा रहा था। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स? जो हमारी पोएम है विल्ड एनिमल्स, इसको किसने लिखा है? फिर से पोइट का नाम बताना इसमें। तो इसके करेक्ट आंसर होगा वॉल्ट विटमैन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वॉल्ट विटमैन। डकोटा हो गया। देखिए अब, हु हैज़ रिटन हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स? हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, क्वेश्चन नंबर 24। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कैरोलिन वेल्स। हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स जो हमारी पोएम है इसको किसने लिखा है? कैरोलिन वेल्स ने लिखा है। क्लियर होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच एनिमल लुक्स लाइक लिजार्ड, कौन सा एनिमल है जो लिजार्ड की तरह दिखता है। लिजार्ड क्या होता है, छिपकली होता है। तो पोएम में बताया गया है लिजार्ड की तरह कौन सा, जो हमारा सेमिलियन है, इसको सेमिलियन पढ़ना है, कैमिलियन नहीं पढ़ना है। तो एक जानवर है सेमिलियन, गिरगिट की तरह होता है, ये जो है लिजार्ड यानी छिपकली की तरह दिखता है पोएम के हिसाब से, है ना। तो याद रखेंगे विच एनिमल लुक्स लाइक लिजार्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा सेमिलियन। अगला क्वेश्चन, विच एनिमल हग्स यू, जो हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स जो पोएम है इसी में सारे एनिमल्स के बारे में बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है विच एनिमल्स हग्स यू, कौन सा एनिमल है, जानवर है जो आपको हक करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बियर। जिसने पोएम पढ़ी है बहुत अच्छे से समझ में आएगा उसको, यदि नहीं पढ़ी है तो डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा। जो बियर है, बियर यानी भालू, ये जो जानवर है ये कभी भी आप जंगल में जाते हैं तो आपको हक करेगा, क्या करेगा, हक करेगा, आपसे लिपट जाएगा। तो इसका याद रखेंगे अपन विच एनिमल हग्स यू यानी कि बियर, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ कंपोज द बॉल पोएम, इसमें एक बॉल पोएम है जिसमें एक बच्चा अपनी बॉल को खो देता है। तो ये किसने लिखी है, जॉन बेरीमैन ने लिखी है। द बॉल पोएम जो है वो किसने लिखी है, जॉन बेरीमैन ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द बॉय प्लेइंग विथ, जो बॉय था वो किस चीज़ से खेल रहा था, तो एक बॉल से खेल रहा था, इसलिए पोएम का नाम है द बॉल पोएम। इसमें एक छोटा बच्चा रहता है, बॉल से खेलता है, इसको लिखा है जॉन बेरीमैन ने। और इसमें क्या होता है, जो बच्चा है वो बॉल से खेलता है और जो बॉल है वो पानी में चली जाती है। यही 2-3 बातें याद रखेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन है वेयर डज द बॉल गो, देखिए आगे क्वेश्चन आ गया, जो बॉल है वो कहाँ पे चली जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इन वाटर, जो बॉल है वो पानी में चली जाती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज एनीज लॉन्ग वेटेड फ्रेंड, इन जो ऑब्जेक्ट दिए हैं इनमें से कौन सा है जो एनी का लॉन्ग वेटेड फ्रेंड रहा। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा हर डायरी। चलिए ऑप्शन शो नहीं हो रहा होगा आपको, ये देखिए इसका करेक्ट आंसर अभी बताता हूँ आपको। विच ऑफ दीज एन इज अवेटेड फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर होगा हर डायरी। एनी फ्रैंक वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा जिसमें एनी फ्रैंक ने डायरी लिखी है, तो उसकी जो फ्रेंड थी अवेटेड फ्रेंड वो क्या होगी, हर डायरी होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज नेम डिड एनी गिव टू हर डायरी, इनमें से कौन सा नाम है जो एनी ने अपनी डायरी को दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा किटी। जब एनी डायरी लिखना शुरू करती हैं तो उसमें फर्स्ट पेज पे ही ऊपर लिखा रहता है डियर किटी, तो एनी ने अपनी डायरी के लिए क्या नाम दिया है, किटी नाम दिया है, याद रखेंगे सभी। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी डिसाइडेड टू राइट अ डायरी बिकॉज, एनी किस लिए डिसाइड करती हैं डायरी लिखने का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिकॉज शी हैड नो क्लोज फ्रेंड, उनका कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं होता, कोई भी प्रिय मित्र नहीं होता जिसकी वजह से वो डायरी को लिखने का डिसाइड करती हैं। करेक्ट आंसर समझ में आया होगा क्यों है ये, कि वो डायरी को लिखना क्यों डिसाइड करती हैं, क्योंकि सी हैड नो क्लोज फ्रेंड, वो उनके पास कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज मार्गोट फ्रैंक बर्थडे गिफ्ट, जो मार्गोट फ्रैंक थी उनका बर्थडे गिफ्ट क्या था। चलिए मार्गोट फ्रैंक कौन है, ये एनी फ्रैंक की सिस्टर का नाम है मार्गोट फ्रैंक, ध्यान रखेंगे सभी। और इनका जो बर्थडे गिफ्ट था वो था आर्ट डायरी। चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 33 को अपन कंफर्म कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर होगा इधर ए, ठीक है। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर यहाँ पे देखिए क्या है, ए है। जो मार्गोट फ्रैंक को बर्थडे पे गिफ्ट मिला था उसका नाम क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर है आर्ट डायरी। क्वेश्चन नंबर 44 को समझिए, द पोएम अमंडा इज कंपोज्ड बाय, जो पोएम है अमंडा वो किसने लिखी हुई है, किसके द्वारा कंपोज्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रॉबिन क्लेन। द पोएम अमंडा इज कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लीन। रॉबिन क्लीन जो पोइट हैं इन्होंने अमंडा पोएम को लिखा है। अमंडा एक गर्ल्स का नाम है, छोटी बच्ची का नाम है। अब चलिए आगे देखते हैं इसके क्वेश्चन में और क्या पूछा है। अकॉर्डिंग टू अमंडा फ्रीडम इज, जो अमंडा है उसके हिसाब से फ्रीडम क्या है। तो अमंडा के हिसाब से फ्रीडम क्या है, स्वीट है। इसमें इस पोएम में क्या होता है एक्चुअली, इसके कोई एक पेरेंट्स जो हैं या तो माँ या फादर कोई भी, वो इसको टीज करते हैं, बार बार तंग करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं, जैसे डोंट ईट नेल्स अमंडा, डोंट वाइट योर नेल्स अमंडा, डू योर होमवर्क, सिट डाउन प्रॉपर्ली, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। तो क्या करते हैं, टीज करते हैं। तो अमंडा चाहती है कि मैं फ्री रहूँ एक मरमेड की तरह, तो उसके हिसाब से फ्रीडम क्या है, फ्री रहना, स्वीट है, मीठा है। समझ में आया होगा सभी के लिए। अगला क्वेश्चन, द पोएम अमंडा इज अबाउट, जो पोएम अमंडा है वो किस चीज़ के बारे में है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा टीचर्स फिलोसॉफी, टीचर्स साइकोलॉजी, पेरेंट साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी और नन ऑफ दिस। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा द पोएम अमंडा इज अबाउट पेरेंट्स साइकोलॉजी। चलिए चाइल्ड साइकोलॉजी होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें बच्चे की जो मानसिकता है, अमंडा की जो मानसिकता है वो बताई गई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चाइल्ड साइकोलॉजी। चलिए एक बार कंफर्म कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 36 का। क्वेश्चन नंबर 36 का होगा सी, क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर होगा सी।
चलिए वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, द पोएम अमंडा इज अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी। जो पोएम अमंडा है वो चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, अमंडा वांट्स टू बी एन ऑर्फन। जो अमंडा है वो ऑर्फन बनना चाहती है। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। क्यों बनना चाहती है उसका कारण बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 37 बताना है अमंडा जो है वो ऑर्फन क्यों होना चाहती है, क्यों बनना चाहती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टू एन्जॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन हैज़। उस फ्रीडम को वो एंजॉय करना चाहती है जो कि ऑर्फन के पास होती है। क्लियर होगा सभी के लिए। टू एन्जॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन हैज़। फ्रीडम मतलब आज़ादी, एंजॉय मतलब एंजॉय करना। उस फ्रीडम को, उस आज़ादी को एंजॉय करना चाहती है दैट जो कि ऑर्फन है, जो कि अनाथों के पास होती है। इसलिए जो अमंडा है वो चाहती है कि मैं अनाथ हो जाऊँ। क्लियर होगा सभी के लिए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई शुड अमंडा डज नॉट ईट चॉकलेट्स। वाई शुड अमंडा नॉट ईट चॉकलेट। अब पोएम के हिसाब से अमंडा को चॉकलेट क्यों नहीं खाना चाहिए। तो पोएम यदि किसी ने पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो सुन लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा इट बिकॉज एक्ने। एक्ने का मतलब होता है मुहासे। देखिए मीठा खाने से पिंपल्स होते हैं, बॉडी पे मुहासे होते हैं, इसकी वजह से उसके पेरेंट्स बोलते हैं डू नॉट ईट चॉकलेट्स अमंडा, कि अमंडा को चॉकलेट्स नहीं खाने चाहिए। रिमेंबर योर एक्ने अमंडा, ये अपने लाइन पढ़ी होगी। अपने एक्ने यानी कि मुहासे या पिंपल्स को ध्यान रखें, इसलिए उसको चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा, इट कॉज एक्ने। चॉकलेट का जो कारण बताया वो क्या बताया है, एक्ने यानी कि मुहासे बताए हैं पोएम में। क्लियर होगा सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द बेकर्स नन एज इन गोवा। ये हमारा ग्लिम्स ऑफ इंडिया वाले चैप्टर से है, फर्स्ट पार्ट है उसका, बेकर फ्रॉम गोवा। तो व्हाट आर द बेकर्स नन एज इन गोवा। गोवा में जो बेकर हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पैदर। गोवा में बेकर को किस नाम से बोला जाता है, पैदर नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्ग इज फेमस फॉर। सेकंड पार्ट है हमारा इसका कुर्ग। कुर्ग जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, कुर्ग इज फेमस फॉर कॉफ़ी कंट्री। ये क्या है, ये कॉफ़ी के लिए फेमस है। क्लियर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉफ़ी। ये क्लियर होगा सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द कुर्ग सिचुएटेड। जो कुर्ग है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, मैसूर में सिचुएटेड है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, रिवर ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग। कौन सी रिवर है जो अपना पानी कुर्ग में लेती है। तो इसमें कुर्ग जो चैप्टर है उसमें कावेरी नदी को मेंशन किया है। तो कावेरी रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग। जो कावेरी नदी है वो अपना पानी कहाँ से, कुर्ग के इलाके से ऑब्टेन करती है, प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज असम पॉपुलरली नन एज। व्हाट इज असम पॉपुलरली नन एज। जो असम है वो किस चीज़ के लिए पॉपुलर है, किस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो याद रखेंगे टी कंट्री। जो असम है वो एक टी कंट्री है, चाय का देश है, चाय के लिए फेमस है। कुर्ग जो है वो कॉफ़ी कंट्री है, कुर्ग कॉफ़ी के लिए फेमस है, और जो असम है वो चाय के लिए फेमस है। दोनों क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, अलग अलग दोनों का आंसर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये पोएम का क्वेश्चन आ गया, व्हाट रसेस टू मीट द ट्रीज। कौन सी चीज़ है जो रसेस मतलब तेजी से भागती है, मीट द ट्रीज, ट्रीज से मिलने के लिए। व्हाट रसेस टू मीट द ट्रीज, इसका करेक्ट आंसर होगा विंड। जो विंड है, हवा बहुत तेज चलती है पेड़ों से मिलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीस ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्राउन ऑफ विच ट्रीज। द पीस ऑफ द मून कैन बी सीन। जो पीस है, मून का टुकड़ा है, चांद का जो टुकड़ा है, कैन बी सीन देखा जा सकता है। पैसिव वॉइस में लिखा है सेंटेंस, क्राउन ऑफ विच ट्रीज, किस ट्री के क्राउन पर, क्राउन का मतलब होता है शिखर, किस पेड़ के शिखर पर चांद के टुकड़े को देखा जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ओक ट्री। क्या होगा, ओक ट्री। ओक जो ट्री है इसको पोएम में मेंशन किया है, ओक ट्री के शिखर पर चांद के टुकड़े को देखा जा सकता है। चलिए तो आज की वीडियो में यहीं तक। सभी को बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अच्छे से वीडियो को सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा और उसका मीनिंग याद रखिएगा। एक दो बार पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे, समझेंगे तो फिर कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा वीडियो। यदि कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। चलिए बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।